सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भेत्। आइए इसी भावना को रखते हुए राष्ट्र निर्माण के हित में हम बात करते हैं। आज हमारे समाज में कहीं धर्म ग्रंथों का बहिष्कार हो रहा है, कहीं जलाए जा रही हैं प्रतियां, और कहीं हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के टीका टिप्पणी की जा रही है। आइए हमारे सामने विद्वत समाज बैठा हुआ है, आचार्य श्री पाठक जी बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी। मिश्रा जी, हरे कृष्ण, जय श्री राम। आपने बड़ा अच्छा ये बात आपने रखा, प्रश्न रखा। देखें, दरअसल अगर राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्र में मर्यादा स्थापित करनी है, तो जो हमारे मनीषी, हमारे विद्वान, हमारे ऋषि महात्मा रहे हैं, जिन्होंने अनवरत तपस्या कर करके, साधना करके धर्म ग्रंथों को लिखा और एक धर्मशास्त्र को हमारे सामने रखा। अगर शुरुआत रखा जाए तो सबसे पहले वेदों से हम शुरू करें। पार ब्रह्म परमेश्वर, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर के ही रूप में वेदों को देखा गया है, 4 वेदों को। जब हमारे भगवान का अवतार होता है तो वो जो 4 वेद हैं, ये माना गया है कि वही वेद अवतरित हो गए हैं ब्रह्म के रूप में। वेद सबके लिए ग्राह्य नहीं था, वही वेद रामायण के रूप में आया है और वेदों से ही गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है। और वही वाल्मीकि रामायण स्थापित हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने किया, और रामायण का ही एक दूसरा अवतार माना गया है श्री रामचरितमानस। और रामचरितमानस की जो रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, उसमें पहले मंगलाचरण में लिखा भी है कि तमाम वेद, पुराण, ऋचाएँ और जितने धर्मशास्त्र हैं उसका सार बना करके और सरल भाषा में, आम भाषा में उन्होंने इस रूप में इसको रख दिया कि समाज को, कई समाज में आपसी व्यवहार कैसा हो, पत्नी का क्या व्यवहार हो, भाई भाई का क्या व्यवहार हो, मित्र का मित्र के साथ क्या संबंध हो, समाज का निर्माण कैसे हो, परिवार का निर्माण कैसे हो, परिवार में आदर्श कैसे उत्पन्न हो, सब कुछ दे दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और यही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये रामचरितमानस की अपनी प्रामाणिकता के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को अनेक विषम परिस्थितियों को भी देखना पड़ा। और भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं इस रामचरितमानस की प्रामाणिकता सिद्ध कर दिया, जबकि वेदों के नीचे रखा जाने वाला मानस जब वो प्रातःकालीन बेला में देखा जाता है तो सबसे ऊपर स्थापित पाया गया और उस पर भगवान शिव के हस्ताक्षर पाया गया। ऐसे रामचरितमानस के ऊपर जब मैं कुछ कटाक्ष देखता हूँ, कोई शब्द देखता हूँ, तो मैं देखिए, किसी की निंदा करना हमारा कोई अभिप्राय नहीं है और न किसी के बारे में कोई चर्चा करना अभिप्राय है, लेकिन ऐसे दिव्य ग्रंथ को, ऐसे मानस को, ऐसे धर्मशास्त्र के ऊपर विपरीत शब्द का प्रयोग करना और ये कहना कि इससे समाज की अवधारणा गलत हो रही है, बिल्कुल गलत है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में वो सब लिख दिया जो आज देखने को मिल रहा है। उत्तरकांड में सब लिख दिया है कि अनेक पंथ स्थापित होंगे, अपने अपने मत के अनुसार लोग अपना पंथ का निर्धारण करेंगे, जो ज़्यादा बोलेगा वही पंडित माना जाएगा। लोग वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जिसको जो कर्म दिया गया था उस कर्म को छोड़ करके दूसरे के कर्म का पालन करेंगे लोग, और वही विद्वान माने जाएंगे। तो सब देखने को मिल रहा है। और सही आज बताऊं कि अगर वास्तव में श्री रामचरितमानस या हमारे धर्मशास्त्रों का अनुसरण अगर अपने परिवार से ही शुरू किया जाए तो परिवार स्वर्ग बन जाएगा। परिवार अगर स्वर्ग बन जाएगा तो मोहल्ला स्वर्ग बनेगा, हमारा जनपद स्वर्ग बनेगा और राष्ट्र का दिव्य निर्माण होगा। अगर इस पर आक्षेप होना शुरू हो गया तो फिर समझ लीजिए कि राष्ट्र की उन्नति में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? उसके लिए प्रयास यही है कि नागरिक का क्या कर्तव्य, पहले ये समझा जाए कि हमारे मनीषियों ने क्या कहा है। एक चीज़ बताइए, अगर किसी बच्चे के पैदा होने के बाद माँ तत्काल मृत्यु हो जाए माँ को, तो उस बच्चे का वास्तविक पिता कौन है, इसको कौन सिद्ध करेगा? माँ ही बता पाती है कि इसका पिता कौन है। और ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि बता पावे कि इस शिशु का पिता कौन है। शिशु के पैदा लेते ही माँ की मृत्यु होने के बाद फिर इस समस्या आज वास्तव में सत्यापित माँ ही करती है। और माँ के रूप में हमारे गुरु हैं, माँ के रूप में हमारा धर्मशास्त्र है, माँ के रूप में हमारे जो ऋषि महात्माओं ने जो कुछ लिख के दे दिया वो है, उसको हमको मानना पड़ेगा। उसकी माँ जब कहती है कि ये
इसके पिता ये हैं, तो हम मान लेते हैं कि भाई इस पुत्र के पिता या मेरे पिता ये हैं। तो हमको गुरु की बात पर विश्वास करना पड़ेगा, उस धर्मशास्त्र पर विश्वास करना पड़ेगा, और वेद पुराणों को श्रद्धा रूप से देख करके उसमें जो देखिए हजारों वर्ष की तपस्या के बाद तब जाकर के एक एक लाइन का निर्माण हुआ है। मानस में रच महेश निज मानस राखा। मानस की लाइनों का निर्माण तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भगवान शंकर ने किया, और भगवान शंकर ने कर करके अपने हृदय में रख दिया, और उचित समय पाया तो सती जी से उसका बखान किया है उन्होंने राम कथा का, और उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिपिबद्ध कर दिया। तो वास्तविक तो कहिए तो भगवान शंकर की वो दिव्य कृति है, स्वयंभू प्रति है। अब इसके बावजूद भी उसके चौपाइयों को गलत रूप से मंथन कर दिया जाए, जैसे विप्र को कहा जाता है। विप्र को समझना चाहिए विप्र है क्या। विप्र का मतलब कि शास्त्रज्ञ, विप्र का मतलब विद्वान, विप्र का मतलब निपुण, विप्र का मतलब ज्ञानी। पंडित का अर्थ अब मैं क्या बताऊं। अब ऐसे ऐसे मनीषियों से कुछ बात जब देखने को मिलती है अखबार में तो मैं नहीं समझ पाता। अब पंडित का मतलब विद्वान, पंडित का मतलब ज्ञानी, पंडित का मतलब किसी विषय वस्तु में अति निपुण। जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि में होते हैं, पंडित की उपाधि दी जाती है। विज्ञान के क्षेत्र में पंडित की उपाधि दी जाती है। धर्मशास्त्र में भी पंडित की उपाधि दी जाती है। अब पंडित अगर वो पंडित है तो पंडित कभी इस प्रकार का कृत्य करेगा ही नहीं। तो अगर अब देखिए मैं बताऊँ, किसी मनीषी के ऊपर कोई बात कहना मैं बिल्कुल हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। किस विचारधारा से ये बातें आई ये अलग बात है। ब्राह्मण अलग है, पंडित अलग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ विप्र, देखिए ब्राह्मण पहले जन्म होता है जब ब्राह्मण कुल में पैदा होता है कोई लड़का, फिर जब जनेऊ होता है तो द्विज बनता है, फिर जब वो विद्वता हासिल करता है तो विप्र बनता है, फिर वो ज्ञानी बनता है। अब इसको अलग अलग मतांत, अलग अलग शब्द का अलग अलग परिभाषा निकाल करके अब अलग अलग लोग अपनी व्याख्या कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई चौपाइयाँ हैं सिद्ध हो रही हैं, जो उन्होंने लिखा है वही चीज़। क्या इसके लिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है उस पर सुधार आना देखिए इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति में हमारे धर्मशास्त्र, हमारे मनीषियों के द्वारा ये जो रामचरितमानस को अगर घर घर इसका पठन पाठन शुरू हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि स्कूली शिक्षा पद्धति में मानस के उन दिव्य चौपाइयों को कुछ अंश बताया जाए, या आधे घंटे या एक क्लास हमारे इस आदर्श जो दिव्य ग्रंथ है इसके बारे में शिक्षा दिया जाए, नैतिक शिक्षा के रूप में रखा जाए, तो वास्तव में बच्चों का नैतिक विकास होगा, उनका चरित्र का निर्माण होगा। इसको रखना चाहिए घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करें अब कि कम से कम बच्चों के अंदर ये ललक पैदा हो कि हमारे इन धर्म शास्त्रों को पढ़ें, उस पर चलें। और आज हमारा जो समाज है, टीवी है, मोबाइल है, दुनिया भर के संचार साधन हैं, इससे भी, और आज डिजिटल युग माना जा रहा है, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? देखिए हम बताएं, वर्तमान में टेलीविजन के ऊपर इस प्रकार के भाई उनको तो टीआरपी बढ़ानी है अपनी। अब ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं, ऐसे दृश्य आते हैं देखने के लिए। हकीकत तो ये है कि बच्चों के निर्माण में बहुत बड़ा बाधा ये जो आपका मोबाइल और सोशल मीडिया और ये आपका टेलीविज़न में विभिन्न चित्र और विभिन्न दृश्य देखने के मिलते हैं, बहुत बड़ा कुप्रभाव बच्चों के मनोमस्तिष्क पर पड़ रहे हैं। इसको भी शासन स्तर पर इसको भी परखा जाना चाहिए कि ऐसे ही, हाँ, अश्लीलता मुक्त होना चाहिए। ऐसे ही दृश्यों को दिखाया जाए जो वास्तव में सेंसर बोर्ड के द्वारा प्रमाणित है और जो वास्तव में समाज के लिए उचित स्थान दे और आदर्श स्थापित करें। उनके अंदर धर्म का प्रचार प्रसार हो। और यहाँ तो धर्म लोगों ने मान लिया है कि धर्म का मतलब हिंदू धर्म और अन्य धर्म का मतलब कि सत्य बोलना धर्म है। धर्म का मतलब कि जो हम कृत सत्य कर्म जो हम कर रहे हैं वही हमारा धर्म है। प्रत्येक कर्म को धर्मानुसार किया जाए, अपने वाणी का प्रयोग भी धर्मानुसार किया जाए। वाणी को अगर सत्कर्म से जोड़ दिया जाए, वाणी में ईश्वर ये माना जाए कि सियाराम में सब जानी। प्रत्येक इस धरातल पर जो भी जीव दिखाई दे रहे हैं वो सब राम में हैं, तो हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी। अगर हम सिया राम में सब जगजानी मान लेंगे, तो अगर हर व्यक्ति को राम में और सीता में मानेंगे तो हमारी वाणी कभी अपवित्र नहीं होगी। हम अपने कर्म में अगर धर्म का प्रयोग करेंगे तो हमारा कर्म शुद्ध रहेगा। और
ज्ञान के दृष्टि से अगर दृष्टि दोष नहीं होगा तो फिर वहाँ भी पाप नहीं होगा। तो वाणी हमारी शुद्ध हो, हमारा कर्म शुद्ध हो, और पहले निर्माण स्वयं अपने से करें। हम दूसरे को दोष न देखें, पहले अपने को सुधार, पहले इकाई से अपने से शुरू किया जाए तो समाज हमारा सुधर जाएगा। हम दूसरे को शिक्षा ज़्यादा देते हैं, अपना निर्माण हम नहीं कर पाते, हम अपने को नहीं देख पाते। पहले अपनी इकाई से स्वयं हम शुरू करें तो निश्चित एक दिन हम समाज को कुछ न कुछ दिशा देंगे। भाई मंच पर हम बैठ के कुछ कहें और उसके अनुसार हम कर्म न करें तो समाज तो हमको देख रहा है ना। पहले हमको अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। आइए हमारे बीच में विजय शंकर मिश्र जी हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारे रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथों पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, उसके विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस चैनल को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मौजूदा भारत में एक ज्वलंत मुद्दा है कि धार्मिक ग्रंथों में एक उन्माद फैला करके समाज में विद्वेष पैदा किया जाए। कोई भी व्यक्ति जब धार्मिक तरीके से सफल नहीं होता है, असफलता बराबर उसको मिलने लगती है, तो वह ऐसा मार्ग तलाशता है जिससे मेरी ख्यात प्रसिद्धि आम जन की चर्चा में आ जाए। दूसरी बात यह है कि जिन मनीषियों ने त्याग करके इस भारत भूमि का निर्माण किया और एक स्वतंत्र व्यवस्था रखा, उस व्यवस्था को एक सूत्र में बांधने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों की रचना किया, और कितनी त्याग तपस्या के बाद ऐसे धार्मिक ग्रंथ समाज को उन्होंने प्रदान किया। समाज उनका ऋणी है, और आज विवेकहीन व्यक्ति जिसके संस्कार की अगर जानकारी की जाए तो ढोल का पोल ही दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति उनके त्याग तपस्या की, उनके बलिदान की कहानी को भूल करके दो शब्दों में ऐसी बात कह देता है कि एक समाज में रहने वाले व्यक्ति के अंदर हृदय में आग लग जाती है। आस्था पे, किसी के भी आस्था हो, उस पर आघात करना जघन्य अपराध है। जबकि आज की सामाजिक व्यवस्था पूरा भारतीय संविधान के अनुसार चल रही है, धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक किसी की जीवन शैली नहीं है, फिर भी लोग हमारे धार्मिक जीवन शैली पे प्रहार करते हैं। यह उनका मतभ्रम है या मदान्धता है। ऐसे में मैं यही आग्रह करूंगा कि जब जीने की संस्कृति बदल दी गई, खाने की संस्कृति बदल दी गई, पहनावा बदल दिया गया और शिक्षा का क्रम बदल दिया गया, तो हमारी आपकी सोच भी अवश्य बदली जा रही है। और इसी का प्रभाव है कि यह उन्माद फैला करके, धार्मिक उन्माद फैला करके सज्जन पुरुष के हृदय को आहत किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है, और आज यह सोचने का विषय है कि हम अपनी पूर्व संस्कृति की बात जो हमें विरासत में मिली है अपने पूर्वजों द्वारा अपनाएं, तो हमारा ये कलुषित जीवन एक शुद्ध जीवन बन करके समाज के समक्ष आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी धन्यवाद। फिर से यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, इस भावना को लेकर के आज हमारा पूरा भारतवर्ष समाज में एक अलख जगाता है, और आज नारियों को जगह जगह पर सम्मान मिल रहा है। और आज बड़ी ही विडंबना है कि आज कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। आज आप भी विद्वान जन हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी ये हमारे भारत में ऐसी कहीं हो रहा है? आपने ये प्रश्न करके बड़ा ही उचित प्रश्न किया है। और यदि आपने ये कहा यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो नारी की पूजा हमारे राष्ट्र में, भारतीय राष्ट्र में और भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में देखने को मिला है, जिसका प्रत्यक्षता उदाहरण पुराण है। उन हमारे रामायण जैसे ग्रंथ में नारी का जीवन कैसा होना चाहिए वो हम माता सीता से देख सकते हैं,
सती अनसुईया से सती अनसुईया से देख सकते अहिल्या से हैं, अहिल्या से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर तो नारी की पूजा हुई ही है। यहाँ यह प्रश्न नहीं आता है कि जत नारी पूजनते, आज यह बात कही जा रही है कि जत आज नारी की पूजा की बात कही जा रही है, ये टोटली राजनैतिक है। क्योंकि यदि हम अपने रामायण जैसे पुराण को अपने परिवार में उतारने का प्रयास करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नारी की भी पूजा होगी, और पूरे घर में बड़े से लेकर छोटे तक अपने अपने अधिकार और कर्तव्य को बखूबी जानेंगे। अपने ये समाज का जो संरचना है वो सुचारू रूप से सन्मार्ग पर चल पाएगा, जो हमें देखने को मिल रहा है। और जो हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति रही है, उस शिक्षा पद्धति के कारण हमारे देश में जितने लोग इस समय शिक्षा से उत्पन्न होकर के खड़े हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो लोग जैसे अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हैं। मानव जीवन कैसे सुदृढ़ रूप से चल सकता है उस पर न बात कर करके अनाप शनाप बातें जो है ला रहे हैं सामने, जिससे समाज दिग्भ्रमित हो जा रहा है। हमारे लोक आस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ही शर्मनाक विषय है। इससे हमारा रामचरितमानस को एक ग्रंथ नहीं कहा गया है। नहीं, ये तो लोक, इसीलिए तो सुनिए, इसीलिए तो गोस्वामी हमारे बीच में गोरक्षपुर हम लोग रहते हैं, गोरक्ष नगरी में, जहाँ पर नित्य प्रतिदिन यहाँ पर कहीं न कहीं पूरे रामचरितमानस की श्लोक सुनाई देते हैं। सुनाई देते हैं। हमारा कहना यह है कि रामचरितमानस ये केवल उसको गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामायण की रचना अपने हिंदी भाषा में किया, ताकि इस देश के सभी नर नारी से लेकर के सभी लोग जन सुलभ हो सके, उसे पढ़ करके अपने जीवन में उस चरित्र को उतारें। क्योंकि हर परिवारों में विघटन जो होता है उसका भी उदाहरण उसी में है, नारी के सम्मान का भी उदाहरण है, बालक के जीवन का भी उदाहरण है। तो यह एक प्रेम का भाव है जो हमारे सारे समाज को समरस करने का एक मार्गदर्शक है। लेकिन हम उससे जब विरक्त होकर के उस पर कुठाराघात करेंगे तो हमारे समाज की जो रूपरेखा है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए ये जितने हमारे लोग चिल्लाते हैं रामायण पर टीका टिप्पणियाँ गलत ढंग से कर रहे हैं, क्या ये आपको भी लगता है कि क्या इससे किसी का मतलब किसी को अपमान महसूस हो रहा है? अपमान तो हमारे इस राष्ट्र के सभी लोगों का हो रहा है, एक व्यक्ति विशेष का नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, समाज में सबसे छोटा यूनिट व्यक्ति है, व्यक्ति से समाज होता है, समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो वो गोस्वामी तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, उसीलिए उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो वो माने मानव में जो है सर्वोत्तम है, इसीलिए तो पुरुषोत्तम है। तो उनके उस चरित्र का जो गान हमारे बीच में किया गया, केवल इसी दृष्टि से कि यह समाज, परिवार, राष्ट्र का सही निर्माण हो सके, जो मेरे समझ में आया है। ऐसा नहीं लगता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे धर्म ग्रंथ ये तो सोची समझी साजिश का ही सारा। जब हमारे धर्म ग्रंथ ही नहीं रहेंगे, लोग वेद विहीन हो जाएंगे, लोग संस्कार विहीन हो जाएंगे। तो आज तो संस्कार विहीन सब लोग होते चले जा रहे हैं समाज में। किसी क्या है इसके, इस दिशा में क्या सुधार होना आवश्यक? इस दिशा में सुधार होने के लिए केवल एकमात्र यह है कि शिक्षा पद्धति में जब तक हम इन चीज़ों को समायोजन नहीं करेंगे और नई पीढ़ियों को सही रूप नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो विज्ञान से बिल्कुल दूर हटती जा रही है। और हमारी जो वैदिक शिक्षाएं रही हैं या हमारे जो ऋषिकुल के जो ग्रंथें निकली हुई हैं, वो सब टोटली विज्ञान पर आधारित मानव जीवन की जो है पद्धति है। जो हम जहाँ तक समझते हैं कि धर्म भी जो हम धारण करते हैं, जो हम अपने ऊपर प्रयोग करते हैं, वही हमारा धर्म है। जी, आपने कहा विज्ञान की बातें की। तो विज्ञान तो हमारे रामचरितमानस में उसमें पिरोया हुआ है कि चलत विमान कोलाहल होई। तो आज का विज्ञान तो हमसे बहुत पीछे है। बहुत पीछे क्या, उस सारे उसी विज्ञान का नकल। आज अब एक प्रसंग हम जहाँ तक, उस समय विमान ऐसा होता था कि एक व्यक्ति के बैठने की जगह पर्याप्त मात्रा उसमें रहती थी। अब एक विषय पर हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि बजरंगबली जो है, वह अगर आप आज के वैज्ञानिक पद्धति में आप देखें
तो उनसे बढ़ कर के वैज्ञानिक कोई था ही नहीं। क्यों कि एक प्रसंग पर चलिए, जो सुंदरकांड है, उस सुंदरकांड में जब वह माने लंका में प्रवेश करते हैं तो सारी उसमें जो यंत्र रखा गया था, जैसे जिसको हम रडार कहते हैं, तो वो रडार यंत्र क्या था, उसमें एक राक्षसी है, उस वहाँ राक्षसी की संज्ञा दी गई। आज हम उसे रडार कहते हैं। आज भी अगर किसी देश से दूसरे देश पर कोई हवाई जहाज़ जाती है तो रडार बता देता है। और वो लंका का जो राजा रावण था वह ऐसी व्यवस्था कर रखा था कि कोई भी अगर लंका पर युद्ध करने आएगा तो वो हमारा यंत्र बता देगा, उसको जानकारी हो जाएगी और ध्वस्त कर देगा। ये उसकी सोच थी। लेकिन बजरंगबली चूँकि वैज्ञानिक थे, विज्ञान के प्रचंड विद्वान थे, तो वो पहले ही जान गए तो उसको मार करके ध्वस्त कर दिया। आगे जब वो बढ़ते हैं, आगे जब वो जाते हैं तो उन्होंने देखा कि भाई जब वो क्या नाम है, सीता जी से मिलने के बाद जब अशोक वाटिका में जाते हैं तो पहले तो लोग कंदमूल फल खाया करते थे। मिलिट्री हमारी तभी लड़ती है जब पीछे रसद होता है, यदि रसद नहीं रहेगा तो मिलिट्री हमारी हार जाएगी। तो उस समय कंदमूल फल खा करके लोग जीवित रहते थे। तो बजरंगबली ने क्या देखा कि ये तो जितने वृक्ष लगे हुए हैं उसमें कुछ वृक्षों में पॉइजन दिया गया है, इंजेक्शन लगा करके इनके सारे फलों को जो है जहरीला बना दिया गया है। दुश्मन की सेना जब हमारे बॉर्डर पर आएगी खाएगी क्या, ये फल फूल खाएगी, आधी सेना मर जाएगी, बाकी बचेगी हम लोग मार डालेंगे। ये उसका विज्ञान की सोच थी, इसलिए वो प्रतापी राजा था। और हनुमान जी पहुँचे जब वहाँ देखे तो क्या समझे, उनको घबराहट हो गई। और उस घबराहट में उन्होंने कहा, माता जी मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं जो है, मुझे बहुत भूख लग गई है। उसके पहले कहीं ना हनुमान जी को कभी भूख लगी ना आगे कहीं पीछे। तो उस भूख की व्याकुलता क्या दर्शाती है कि वो केवल फल नहीं खाए, वृक्ष को ही उखाड़ करके फेंक दिया। और वो फेंकने के बाद रावण के दरबार में जब जाते हैं अक्षय कुमार के मारने के बाद, तो अक्षय कुमार रावण उनसे ये प्रश्न करता है, ये नहीं करता कि मेरे पुत्र को क्यों मार डाले, बल्कि ये प्रश्न करता है कि तुमने बाग क्यों उजाड़ डाली, तो इसकी योजना फेल कर देना। तो इतना विज्ञान तो इसमें सारा पिरोया हुआ है, लेकिन इसको अनदेखा कर करके हमारा समाज दिशा विहीन हो रहा है। ये दुख का विषय है। जी। आज के समाज में वेद की भी आवश्यकता है, विज्ञान की भी आवश्यकता है, और संस्कृत वेद और धर्म ग्रंथ सब विज्ञान से भरे पड़े हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सब वैज्ञानिक ही थे। आप बताइए, भोजन की पद्धतियों में जो स्वरूप मैंने पहले लाया गया था वो टोटली विज्ञान वो भी था, उसका अनदेखा किया गया। हम लोग बजाय उस विज्ञान का परित्याग कर करके ऊपर आ गए। तो हमारा जो भोजन है वो हम पृथ्वी के जीव हैं ना, तो हमको तो पृथ्वी पर से ही ऊर्जा मिलेगी, और उससे हम अगर कट जाएंगे तो हम तो इसलिए बीमारियां अनेक प्रकार की बढ़ रही हैं, अनेक प्रकार की दुर्दशा है, वो उससे हट करके रह करके जो जीवन यापन हम कर रहे हैं। जाता है जो जैसा अन्न खाता है बस वैसे ही होती है। हाँ, वही चीज़ है। यही लगता है कुछ कारण है कि आज लोगों को आज तार्किक शक्ति जो है अभाव है ही है। यही सब तो उसके कारण है ही है। जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं, सही है। और ये सब चीज़ें जो बोला जा रहा है, ढोल गंवार शूद्र प्रश्नानी, ये सब तो केवल उन लोगों का अपना यह है कि समाज बटा रहेगा तो उन लोगों को कुर्सी की ज़रूरत है, कुर्सी के लिए अपना ये कर रहे हैं, जो हमारी समझ में आया ये बात। और आइए इन सभी विचारों को लेते हुए, और हमें राष्ट्र निर्माण के ही ध्यान देना है, और जो हमारे समाज में दुष्प्रचार हो रहा है उस पर ध्यान देते हुए आइए राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ते रहें। MB न्यूज़ गोरखपुर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद।